ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 165। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संतों का संग और सत्शास्त्रों का श्रवण करके स्वरूप का अभ्यास करो, इससे आत्मपद की प्राप्ति होती है। ये तीनों परस्पर सहकारी है। जैसे 8 पाँव वाला कीट प्रथम चरण को रखकर और चरणों को रखता है तब सुख से चला जाता है, वैसे ही संतों के संग और सत्शास्त्रों के सुनने से जो आत्मपद का अभ्यास करता है वह शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होता है। उसे जगत का अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जगत के भाव और अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे जागृत और सुषुप्ति को तुरीयावस्था वाला जानता है, वैसे ही जगत के भाव अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे अग्नि में सूखा तृण डालो तो देख नहीं पड़ता, वैसे ही ज्ञानवान को जगत नहीं दिखता। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान को सर्वदा समाधि है, कभी अहम का उत्थान नहीं होता। जब तक उस पद को प्राप्त न हो तब तक साधना में लगे रहे, और जब उस पद को प्राप्त हो तब फिर कोई यत्न करना बाकी नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, इस चित्त के 2 प्रवाह है, एक तो जगत की ओर जाता है और दूसरा स्वरूप की ओर। हे रामचंद्र जी, जो जगत की ओर जाता है वह औपाधिक है, और जो स्वरूप की ओर जाता है वह उपाधि को दूर करने वाला है। जैसे एक लकड़ी गीली और एक सूखी होती है, जो गीली है उसमें उपाधि जल है, वह फैल जाता है, और जब जल नष्ट हो जाता है तब वह शुद्ध होती है, फिर प्रफुल्लित नहीं होती। वैसे ही संसार की सत्यता से चित्त बढ़ता है, और जब संसार की वासना नष्ट होती है तब शुद्ध पद पाता है। हे रामचंद्र जी, वाद भी 2 प्रकार के हैं। जो वाद किसी को दुख दे उसे मूर्ख करते हैं, और जो परस्पर मित्र भाव से तत्व का निरूपण करे वह वाद ज्ञानवान करते हैं। जो जैसा वाद करता है उन्हें उसका दृढ़ अभ्यास होता है, और वैसा ही रूप उनका हो जाता है। जो झगड़ा करते हैं उनका वही रूप हो जाता है, और जो मित्रता से स्वरूप का वाद करते हैं उनका वही रूप हो जाता है। उस पद को पाकर परम शांति होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने समाधान रूपी वृक्ष के फल को जानकर खा लिया और उसको पचाया है, उसे परम स्थिति प्राप्त होती है। जैसे पंख टूटने से पर्वत यथास्थान स्थित है, वैसे ही तृष्णा रूपी पंख टूटने से जीव स्थिर होता है। हे रामचंद्र जी, जब उसको फल प्राप्त होता है तब उसका चित्त भी आत्मरूप हो जाता है। जैसे दीपक का निर्वाण होता है तब जाना नहीं जानता कि वह कहाँ गया, वैसे ही आत्मपद के प्राप्त होने पर चित्त भिन्न होकर दिखाई नहीं देता। हे रामचंद्र जी, जब तक वह अकृत्रिम आनंद नहीं प्राप्त हुआ और उस पद में विश्राम नहीं पाया, तब तक शांति नहीं प्राप्त होती। वह पद निर्गुण, शुद्ध, स्वच्छ और परम शांत है। जब उस पद में स्थिति होती है तब परम समाधि हो जाती है। ऐसा त्रिलोकी में कोई नहीं जो उसको समाधि से उतारे। जैसे चित्त की मूर्ति होती है वैसे ही उसकी अवस्था होती है।
उसकी सब चेष्टा इच्छा से रहित होती है। जैसे पंख से रहित पर्वत स्थिर होता है, वैसे ही मन संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है और शांति पद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जिसके मन में संसार का अभाव हुआ है वह शांति पद को प्राप्त होता है। जब तक वासना से युक्त है तब तक मन है। जिस क्रम और युक्ति से वासना का क्षय हो वही कर्तव्य है। हे रामचंद्र जी, जब वासना का क्षय होता है तब बोध रूप शेष रहता है। इसलिए जिस क्रम से वह प्राप्त हो वही करना चाहिए, क्योंकि उस पद के प्राप्त हुए बिना शांति कभी न होगी। जब चित्त उस पद की ओर आवे तब शांत होकर दुख से रहित और अविनाशी हो, क्योंकि सबका आत्मा निर्विभाग अनंत परम शांति रूप और सबके कर्म के फल का देने वाला है। हे रामचंद्र जी, जब ऐसे पद को जीव प्राप्त होता है तब उसको वासना के उत्थान काल में भी आत्मा ही भासित होता है, द्वैत नहीं दिखता। तब समाधि से उत्थान कैसे हो? ऐसा कोई समर्थ नहीं कि उसको समाधि से उतारे। जब ऐसा पद प्राप्त होता है तब संसार निरस लगता है। हे रामचंद्र जी, जब तक मनुष्य मूर्तिवत नहीं होता तब तक विषय का त्याग करे, और जब ऐसी दशा हो तब कुछ कर्तव्य नहीं रहता, त्याग करे अथवा न करे। यह मुझे निश्चय है कि जब ज्ञान उपजेगा तब मनुष्य विषयों से विरक्त हो जाएगा। ब्रह्म से काष्ठ पर्यंत जितने पदार्थ है वे सब उसको निरस हो जाते हैं। ऐसा जो पुरुष है उसको सदा समाधि है। हे रामचंद्र जी, जिसको समाधि का सुख मिल जाता है वह स्वाभाविक समाधि की ओर आता है। जैसे वर्षा काल की नदी स्वाभाविक समुद्र को जाती है, वैसे ही वह पुरुष समाधि की ओर लगा रहता है। जो पुरुष विषयों से विरक्त और आत्माराम होता है उसकी वज्रसार के से दृढ़ स्थिति होती है। जैसे पंख से रहित पर्वत स्थिर होते हैं, वैसे ही जिस पुरुष ने संसार को निरस जानकर त्याग दिया है और आत्मा में क्रीड़ा करके तृप्त हुआ है, उसकी मति चलायमान नहीं होती। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष की चेष्टा भी होती है पर जो संकल्प विकल्प से रहित है वह सदा मुक्त रूप है। उसको कोई कर्म बंधन नहीं करता, क्योंकि कर्म और साधना का अभाव हो जाता है। जिस पुरुष को जगत निरस हो गया है उसको विषयों की तृष्णा कैसे हो? और जब तृष्णा न रही तब दुख कैसे हो? दुख तब तक होता है जब तक विषयों की तृष्णा होती है, और विषयों की तृष्णा तब होती है जब अपने स्वभाव को मनुष्य छोड़ देता है। हे रामचंद्र जी, जब अपने स्वभाव में स्थित हो तब पर स्वभाव जो इंद्रियों के विषय है वे रस संयुक्त कैसे लगे और दुख और तृष्णा कैसे हो? हे रामचंद्र जी, जब मनुष्य अपने स्वभाव को जानता है तब वह निर्वाण पद को प्राप्त होता है, जो आदि और अंत से रहित है।
उसकी प्राप्ति का उपाय यह है कि वेदांत का अध्ययन करे और प्रणव का जप करे। जब इनसे थके तब समाधिस्थ हो, और जब फिर थके तब वही पूर्व स्थिति में आकर मनन करें। जब ऐसे दृढ़ अभ्यास हो तब उस पद को प्राप्त होगा जो संसार का पार है। जब उस पद को पाया तब परम शांति को प्राप्त होगा और स्वच्छ निर्मल अपने स्वभाव में स्थित होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संसार बड़ा गंभीर है, इसका तरना कठिन है। जिसको इससे तरने की इच्छा हो उसका यह कर्तव्य है कि वेदांत का अध्ययन, प्रणव का जप और चित्त को स्थिर करे। जब ऐसा उपाय करे तब ईश्वर उस पर प्रसन्न होंगे और उसके हृदय में विवेक उत्पन्न होगा, जिससे संसार असत्य प्रतीत होगा और संत जनों का संग प्राप्त होगा। संत जनों का आचार शुभ है, वे परम शांत, गंभीर और ऊंचे अनुभव रूपी फल से युक्त वृक्ष है। उनके यश, कीर्ति और शुभ आचार फूल और पत्ते हैं। ऐसे संत जनों की संगति जब प्राप्त होती है तब जगत के राग द्वेष रूपी तम मिट जाते हैं। जैसे किसी मजूर के शीश पर बोझ हो और वह तपन से दुखी हो, पर वृक्ष की शीतल छाया प्राप्त होने पर वह शीतल होता है, फल खाकर तृप्त होता है और थकान का कष्ट दूर हो जाता है, वैसे ही संतों के संग से मनुष्य सुख को प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा की किरणों से मनुष्य शीतल होता है, वैसे ही संतजनों के वचनों से शांति होती है। हे रामचंद्र जी, संत जनों की संगति करने से पाप दग्ध हो जाते हैं। जो पुरुष सकाम होकर तप, यज्ञ और व्रत करते हैं, उनकी संगति न कीजिए, क्योंकि वे ऐसे हैं जैसे यज्ञ का खंभा पवित्र होता है परंतु उसकी छाया कुछ नहीं। इससे उसके नीचे कोई सुख नहीं पाता। हे रामचंद्र जी, सकाम कर्म जन्म मरण देने वाले हैं। यद्यपि जिज्ञासु भी यज्ञ, व्रत और तप करते हैं तो भी वे उनसे श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्काम है और उनको विषयों में निरसता है और उनका आचार शुभ है। हे रामचंद्र जी, ऐसे जिज्ञासु की संगति विशेष अच्छी है, जिसकी चेष्टा की सब कोई स्तुति करते हैं और वह सबको सुखदायक लगती है। जो जिज्ञासु के समान नवनीत, कोमल, सुंदर और स्निग्ध होता है, उसको संतों की संगति प्राप्त होती है। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।